घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हर जानवर को डरा कर कहता, इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर तुम में से कोई भी मेरा बात नहीं माना तो मैं उसे खा जाऊंगा। उसी जंगल में एक छोटा, चंचल और बेहद होशियार बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू हमेशा हंसता, उछलता कूदता और अपने मजेदार कारनामों से सबका मनोरंजन करता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। अरे मोंटू, इस जंगल का राजा तो हमें बहुत परेशान करता है। तुम उसका उपाय क्यों नहीं करते जिससे हम उससे बिना डरे रह सकें? हाँ हाँ मोंटू भैया, इस जंगल के राजा को तो तुम ही सबक सिखा सकते हो। तुम ही कुछ करो। एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि सारे जानवर मोंटू की बातें सुनकर हंस रहे हैं। ये देखकर शेरू को गुस्सा आ गया। वह जोर से दहाड़ा, मेरे होते हुए जंगल में बहुत सभा चल रही है। मैं अभी इन जानवरों की खबर लेता हूँ। इतनी हंसी किस बात की? क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम लोगों का इतना दुस्साहस कि मेरे होते हुए सभा चला रहे हो। सभी जानवर डरकर भाग गए। लेकिन मोंटू वहीं बैठा मुस्कुराता रहा। शेरू ने पूछा, अरे मोंटू, मेरे डर से तो सभी जानवर तुम दबा के भाग गए। तुम क्यों नहीं भागे? मोंटू बोला, नहीं महाराज, मैं तो सोच रहा हूँ कि इतनी जोर से दहाड़ लगाने के पश्चात आपका गला तो नहीं दुख रहा है। ये सुनकर शेरू और भी नाराज हो गया। उसने कहा, अरे मोंटू, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मोंटू बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपकी चिंता कर रहा था। शेरू ने कहा, अरे बंदर, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो कल तुम मेरे 3 परीक्षाएं पास करके दिखाओ। नहीं नहीं महाराज, आप तो बुरा मान गए। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम कल मेरी परीक्षाएं नहीं पास किए तो मैं तुम्हें अपना नाश्ता बना दूंगा। मोंटू मुस्कुराया और बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। सभी जानवर उत्सुक थे कि अब क्या होगा। अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई है। पता नहीं मोंटू परीक्षा पास कर पाएगा भी कि नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। क्यों मोंटू, तुम मेरे परीक्षा के लिए तैयार हो ना? पहली परीक्षा, शेरू ने कहा, मोंटू, अगर तुम सच में समझदार हो तो तुम मुझे बिना छुए हंसा कर दिखाओ। साथियों, महाराज ने हमें बिना छुए हंसा के दिखाने को कहा है। देखो मैं कैसे इनको हंसाता हूँ। मोंटू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक बड़ा पत्ता अपनी पूंछ पर बांधा और उसे पंखे की तरह घुमाने लगा। देखो साथियों, अब मैं कैसे शेर की आवाज निकालता हूँ। म्याऊ 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 म्याऊ। सारे जानवर हंसने लगे। शेरू पहले गुस्सा हुआ, लेकिन फिर खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह जोर जोर से हंसने लगा। तुम मेरा आवाज तो नहीं, लेकिन किसी बिल्ली का जरूर निकाल लेते हो। मोंटू बोला, महाराज, शर्त के हिसाब से मैंने आपको बिना छुए हंसा दिया है। पहली परीक्षा पूरी। शेरू ने सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा, शेरू बोला, तुमने तो पहली परीक्षा बहुत आसानी से पास कर लिया। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो।
तुम मुझे बिना ताकत लगाए 5 कदम हटा के दिखाओ। दूर हटिए महाराज, आपके पीछे सांप है, सांप, दूर हटिए महाराज। शेरू घबरा गया और तुरंत 5 कदम पीछे कूद गया। मोंटू हंसकर बोला, राजा जी, आपने खुद ही 5 कदम पीछे हटकर मेरी परीक्षा आसान कर दी। सारे जानवर फिर हंस पड़े। शेरू को समझ आ गया कि उससे चालाकी हो गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मोंटू ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, आपको किसी दूसरे ने नहीं, आपके गुस्से और घमंड ने हराया है। शेरू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि केवल ताकत से कोई महान नहीं बनता। असली ताकत बुद्धि, धैर्य और विनम्रता में होती है। उस दिन के बाद शेरू बदल गया। उसने किसी जानवर को डराना छोड़ दिया। अब वह सबकी बात सुनता और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता। मोंटू भी पहले की तरह सबको हंसाता रहता, लेकिन अब वह हमेशा कहता, अक्ल और दया मिल जाएं, तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब वहां डर नहीं, बल्कि हंसी, दोस्ती और आपसी सम्मान का माहौल था। कहानी की सीख, घमंड हमेशा हारता है, जबकि बुद्धिमानी, धैर्य और विनम्रता अंत में जीत दिलाते हैं। अब तो मैं सुधर गया हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो प्लीज़।